वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर कंटिन्यू था, उसी पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक तो लिमिट के क्वेश्चन होंगे, एक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होंगे और एक चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ए में क्या लिखा है, इवैल्यूट, यानी कि आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी। अब देखो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जहाँ पर x की वैल्यू है -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो देखो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर बनाओगे। क्या फैक्टर बनेंगे, तो देखो फैक्टर बनाने की जो तरीके है वो आप ध्यान दो। एक्स स्क्वायर और ये प्लस रख दो और फिर ये प्लस 2 रख दो। ठीक है, सबसे पहले इतना रख दो। उसके बाद आप ये देखो कि ये 2 को मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, यानी कौन सी दो वैल्यू को मल्टीपल करके हम 2 ला सकते हैं। अब 2 तो सिर्फ दो अमाउंट 1 इंटू 2 इससे ही हो सकता है। ठीक है, 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे आ सकता है, 2 इंटू 1 ही आ सकता है, और तो कोई तरीका ही नहीं। तो अगर आप 2 इंटू 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 प्लस 1 करने से 3 भी तो हो जाता है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इन दोनों का टोटल करके ये भी आना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है 2 और 1 उसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट की जो वैल्यू रहती है वो भी होना ज़रूरी। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर हो गया। अब देखो इसमें दो दो अमाउंट को कॉमन निकालना। इसमें x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 बच जाएगा, और इधर प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 रह जाएगा। यानी कि इसमें कॉमन निकालो तो x प्लस 2 और इधर x प्लस 1 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में जो अमाउंट है उसका फ्रैक्शन बना दो। चलो, तो इसकी वैल्यू देखो कैसे करोगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस रख दो और इधर प्लस 3। अब 3 की वैल्यू कैसे लाओगे, तो देखो 3 को ऐसे कौन से दो नंबर से मल्टीपल करने से आ सकता है। ठीक है, ऐसी कौन से दो नंबर से जिसको मल्टीपल करने से 3 आ सकता है, तो बस एक ही नंबर है 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 करने से 3 आ जाता है, और 3 प्लस 1 करने से आपको बीच में जो 4 था वो भी मिल जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 1 करने से ये 4 भी मिल जाएगा। हो गया। अब इसका कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 3 और इधर कॉमन निकलने से x की वैल्यू बचेगी x प्लस 3। अब इधर आप x प्लस 3 को कॉमन निकाल दो और इधर x प्लस 1 को कॉमन निकाल। हो गया, ये दो वैल्यू कॉमन निकल जाएगी तो बच गया x प्लस 1। बस अब ही आपको उसको लिमिट में पुट ऑन करना है। x लिमिट कितनी थी, -1। अब देखो न्यूमरेटर की वैल्यू आप न्यूमरेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। चलिए, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 3 और x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। जो वैल्यू बच गई उसके अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दो। जैसे x की वैल्यू थी -1 तो -1 रख दो x के जगह पर और उसको टोटल कर दो, -1 प्लस 3। तो 2 माइनस 1 करो तो 1 और 3 माइनस 1 करो तो 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास x लिमिट 2 x क्यूब -8 होगा। देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, ये रेक्टिफाई कर लेना, इतना गलत है क्वेश्चन। x स्क्वायर -5x प्लस 6।
अब देखो इसमें भी आपको सबसे पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे, वरना अगर आप डायरेक्ट x की वैल्यू रखोगे तो आपकी लिमिट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट x के जगह पर वैल्यू रखते हो 2 तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। क्या फैक्टर होते हैं? तो एक्स क्यूब माइनस 8। अब एक्स क्यूब माइनस 8 जो होता है वो 2 का क्यूब है। तो अभी आपको इसकी वैल्यू का फैक्टर पता होना चाहिए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ पर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसके फैक्टर की फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर बना देते हैं। क्या फैक्टर है देखो इसके, x माइनस 2 होना चाहिए पहले तो, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो आपके पास अमाउंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस और इधर प्लस 6 कर दो। अब आपको क्या करना है कि ये जो 6 है उसके दो पार्टीशन ऐसे बनाने हैं जिसका आंसर बीच में 5 भी आना चाहिए। ठीक है, बीच में 5 भी आना चाहिए। तो आप 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होता है। ओके, और 3 और 2 को जोड़ने पे 5 भी आ सकता है। तो एग्जैक्टली 3x माइनस 2x लिखने पे आपको 3 इंटू 2 करने से 6 भी मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने से आपको -5 भी मिल जाएगा। ठीक है, -3 -2 आपका -5 भी आ सकता है। तो बस आपको इस तरीके से इसके फैक्टर बना देने, और इसका कॉमन निकालो तो x माइनस 3 -2 तो इधर x माइनस 3 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर की अमाउंट जो है वो माइनस है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। और ये दो ब्रैकेट जो बने उसको आप कॉमन ले लो तो आपका आंसर आ गया। अब आप उसको लिमिट में रख दो, x लिमिट 2, क्या वैल्यू है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू थी वो आपने रख दी ये वाली, और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो आप रख दोगे ये। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है x माइनस 3 और x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप x के जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2, x के जगह पर आप 2 रखोगे प्लस 4, 2 माइनस 3। ओके, 4 प्लस 4 प्लस 4, 2 माइनस 3 तो -1 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर -12 होगा। ठीक है, आप ऊपर टोटल करोगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12, और डिवाइड बाय -1 तो -12 हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो डिफरेंशिएशन का है, इसी चैप्टर का है, और ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स रहेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि y इक्वल टू एक्स और log x। अब देखो, जब भी आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देते तो आपको पहले तो डिफरेंशिएशन की बेसिक 4 फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास ये जो है और ये जो है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में लग रहे हैं। ठीक है, log x इंटू एक्स दिख रहा है आपको,
तो आपको यहाँ पे आइडिया आना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप u और v का रूल्स अप्लाई करोगे, जहाँ पर u यानी कि x हो जाएगा और v यानी कि log x हो जाता है। ठीक है, u यानी x हो जाएगा और v यानी क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, आप दोनों को अलग अलग कर दोगे। अब du और dx इन दोनों का आप सेपरेट डिफरेंशिएशन करोगे, जहाँ पर x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1। ठीक है, x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 और log x का क्या रहता है, तो ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझाया था 1/x। ओके, अब आप इसका रूल्स अप्लाई करो। क्या रूल्स अप्लाई करोगे, तो u इंटू डी वी अपन डी एक्स। ठीक है, क्या रूल्स है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने u इंटू डी वी अपन डी एक्स कर दिया, फिर बीच में जो होता है वो प्लस होता है और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ओके, तो क्या होगा v इंटू डी यू अपन डी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो u की वैल्यू क्या है, तो देखो x, v की वैल्यू क्या है, तो 1/x प्लस v यानी log x हो गया और इधर 1 हो गया। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपकी फाइनल वैल्यू 1 रह गई और इधर प्लस log x इंटू 1, तो log x ही रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से कंप्लीट करना है जहां पर मल्टीप्लिकेशन का रूल्स अप्लाई हो रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/x। अब देखो, इस क्वेश्चन को पहले आप नॉर्मल करो, जैसे कि y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, पहले इन दोनों को मल्टीपल कर लो। ठीक है, एलसीएम लेके मल्टीपल कर दो, तो x इंटू 1, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एलसीएम में x। ठीक है, दोनों के एलसीएम में आप x कंसीडर कर लो। अब आगे ये जो x है वो ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो आप x डिवाइड बाई x प्लस 1 लिख दो, हो गया कंप्लीट। अभी आपको इसको देखने से क्लियर पता चलता है कि ये जो है वो डिवाइडर का रूल से, यानी u डिवाइड बाई v हो रहा है, जहाँ पर u आपका क्या हो गया, x हो गया और v जो है वो आपका क्या हो रहा है, x प्लस 1। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका हो गया u। ओके, और जो डिनोमिनेटर में जो अमाउंट है वो आपकी हो गई v। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेरिवेटिव्स आप अलग अलग निकाल दो, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो। ओके, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और इधर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, कोई भी अमाउंट है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है। अब इसका जो रूल्स, क्या रूल्स है, तो dy अपन dx बराबर क्या रूल्स है। अब देखो, रूल्स में पहले अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, u का डेरिवेटिव्स v के साथ मल्टीपल करेंगे। ठीक है, u का जो डिफरेंशिएशन किया आपने उसको v से मल्टीपल करेंगे और इधर बीच में माइनस होगा और फिर आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, और u इंटू डी वी अपन डी एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाय v स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय v स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे v का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 और इधर 1 माइनस u की वैल्यू क्या है, x और इधर क्या है 1।
डिवाइड बाय v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस फॉर्मूला में फिर सारी अमाउंट को आपको एक एक बार रखते जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लिकेशन करने से x प्लस 1 रहता है और इधर माइनस x हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू है वो फाइनली ये होगा। अब इसमें ये दो वैल्यू कैंसिल कर सकते हो, तो फाइनल आंसर होगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये आपका डिफरेंशिएशन के दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो दो दो मार्क्स के थे दोनों। आगे बढ़ते अभी आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, जहाँ पर लिखा गया फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा स्टेट द टाइप ऑफ एसोसिएशन। आपको एसोसिएशन का टाइप बताना है। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 3 टाइप्स के एसोसिएशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंडिपेंडेंट। ये हमने रेगुलर बैच में अच्छे से किया है। और किसके बीच में एसोसिएशन निकालना है, ए एंड बी के बीच। चलो, तो ये भी बात कंफर्म हो गई। आपको दो मेथड पूछिए, एक तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मेथड पूछिए और दूसरी पूछिए प्रोपोर्शन मेथड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो पहले तो आपको 2x2 का ऐसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, जहाँ पर ये जो होगा वो ए होगा, ये अल्फा होगा, ये बी होगा और ये बीटा होगा, और ये जगह पर आप टोटल लिख दो। ठीक है, सबसे पहले ये कर दो काम। अब ये जो एन की वैल्यू होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, ये जो होता है वो आपका एन होता है। ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर होती है ए के टोटल में, और ये जो बीटा की वैल्यू है वो बीटा के टोटल में रहती है। और ए और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रहती है, ए और बी कितना होगा 20। ठीक है, तो इतना वैल्यू आपको पहले फिलअप कर देना। ठीक है, आपको बॉक्स में जो जो वैल्यू दे रखी है वो पहले अपनी अपनी जगह पर रख दो। उसके बाद आप बाकी की डिफरेंस वैल्यू है वो निकाल दो। जैसे कि देखो, 210 में से अगर आप 60 लेस करते हो तो इधर वैल्यू कितनी बचेगी, 150। ठीक है, अगर 210 में से अगर 140 लेस करते हो, ठीक है, इसमें से अगर ये लेस करते हो तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 70। ओके, इधर 20 है, ये 70 आ रहा, तो बीच में जो वैल्यू होगी कितनी बचेगी, 50। और यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 150 है, तो इधर बीच में जो वैल्यू रह गई वो कितनी रह गई, 100। ठीक है, आपको डिफरेंस लेते जाना। यहाँ पर 60 है, इधर 20 आ गया, तो इधर जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई 40, और 40 प्लस 100 करके आपका ये 140 भी हो गया। ठीक है, तो पूरा क्रॉस टैली होना चाहिए। ओके, कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे आपको बोला क्या गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू को कंपेयर करना। आपको क्या बोला गया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मेथड से कंपैरिजन करनी है। तो देखो, सबसे पहली मेथड आपको ये पूछी गई कि ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये फाइंड कर लो कि आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, लेकिन किसकी लेंगे, तो आपको ए और बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेनी है, बिकॉज आपको इधर ए और बी का एसोसिएशन पूछा है। तो ए और बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए और बी की देखो यहाँ पर कितनी है, 20 है। और आपको उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमेशा फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करनी है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो आपको क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय एन करना है। ठीक है, ए
और बी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय एन करना है। तो देखो ए कितना है, तो ए है 60, ये ए 60 हो गया। बी कितना हो गया, तो ये 70 हो गया, तो इंटू 70 डिवाइड बाय एन कितना है, तो 210, 210। ओके, तो 60 इंटू 70 डिवाइड बाय 210, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी 20 आ रहा। अभी आपको दोनों को कंपैरिजन करना है। एक साइड आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रखनी है और दूसरी साइड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रखनी है। ओके, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी, 20, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी, 20, और ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल। तो इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है वो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो लिखेंगे इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपकी पहली मेथड थी जहां पर आपको सिंपल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो टेबल में वैल्यू होती है वो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इस टेबल में आपके पास जो भी वैल्यू रहती है वो सारी की सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी रहती है। और आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो जो दोनों की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके पास है उसी दोनों के टोटल को मल्टीपल करना है और डिवाइड बाय एन। ओके, यानी 60 इंटू 70 डिवाइड बाई एन, यानी 210 से मल्टीपल करोगे तो डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो अभी सेकेंड मेथड है आपकी प्रपोर्शन मेथड। ओके, प्रपोर्शन मेथड, तो देखो सेकेंड मेथड पे जाते हैं। ओके, अब देखो प्रपोर्शन मेथड में क्या करना, तो आपको किसके बीच में एसोसिएशन निकालना है, तो पहले वो देखो। आपको बोला गया है कि फाइंड एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया। ठीक है, तो प्रपोर्शन जो निकालना होता है उसमें सबसे पहले ये देखो कि आपको किसका आंसर पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना प्रपोर्शन मेथड थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, बिकॉज हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन उसके ऊपर पूछते हैं। तो प्रपोर्शन मेथड में ये देखो कि आपको किसके बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करना है, तो ए एंड बी बोला गया। तो आप ए का अमाउंट देखो कि ए के अंदर कौन सी अमाउंट है हमारे पास। तो आप देखोगे ना, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास ए के अंदर सिर्फ ये दोनों अमाउंट आप देखो ए में आ रही है। पहला आपके पास ए है। ओके, तो आप इधर देखो ए के अंदर कौन सी अमाउंट कवर हो रही है, तो एक तो ए भी हो रहा है और एक तो कौन सा अमाउंट हो रहा है, ए और बीटा हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ए के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप पहले उन दोनों को लिख दो, ए बी और ए और बीटा, ऐसे लिख दो। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद आप ये देखो कि इधर सेकंड क्या बोला गया, बी बोला गया। क्या बोला गया, बी। ठीक है, तो पहले ए है तो आपने ए के अंदर जो अमाउंट थी वो आपने कंसीडर कर ली। अब बी जो है ना, उसके साथ साथ ये देखो कि बी के अंदर क्या आता है, एक तो बी और बीटा ये आता है, ये लेना है। ठीक है, एक टोटल लेना है, बी का क्या लेना है, टोटल लेना है। यानी बी अगर आपको बोले तो इसका अगर आपको लेना है तो टोटल लेना है। ठीक है, तो आपको ए और फिर उसके साथ बी का टोटल लेना है। ठीक है, ध्यान रखना प्रपोर्शन जो लेते हैं उसमें जो पहले अमाउंट होती है वो ए, तो पहले ये देखना है कि ए के अंदर कौन सी दो अमाउंट आ रही है वो ले लो, जैसे ए और ए और बीटा। और बी के अंदर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है, तो बी के अंदर हमेशा टोटल कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप बी और बीटा से डिवाइड कर दो। यानी देखो आपके पास अमाउंट क्या है, इधर 20 और 40 है, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40। डिवाइड में आप देखो तो टोटल क्या हो रहा है, 70 और 140 हो रहा है, तो आप यहाँ पर 70 और 140 ले लो।
ठीक है, कंप्लीट। अब दोनों को डिवाइड करो, क्या हो रहा है देखो, 20 डिवाइड बाई 70 करते हो तो आपको क्या आंसर आ रहा है, 0.29 आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आ रहा है, 0.29। तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही आ रही है, तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। ये मेथड कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस इस मेथड में इतना याद रखो कि आपको ए एंड बी का पूछा गया है, तो आप यहाँ पर ए के अंदर क्या लोगे, तो पहले ए के अंदर आता है ए और बी, और दूसरा आता है ए और बीटा। और फिर जब आप बी की बारी लेते हो तो बी में आप टोटल लोगे। ठीक है, तो बी का टोटल कंसीडर करोगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी का पूछ लिया तो आप यहाँ पर ये देखोगे, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के अंदर क्या आता है, तो अल्फ़ा एंड बी आता है, और फिर दूसरा अमाउंट क्या आता है, अल्फ़ा एंड बीटा आता है। और जब टोटल की बारी करें तो बी के साथ आप बी को डिवाइड करोगे, इधर बीटा से डिवाइड, और फिर देखोगे कि बीच में अमाउंट क्या आ रही है, लेस देन आ रही है, ग्रेटर देन आ रही। ठीक है, चलिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चन दे के जाऊँगा।